Hello friends, a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Mount Travel with Monica. जनरली हम अपने ब्लॉग्स में बात करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन की जर्नी के बारे में, बट आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी के बारे में जिसका सपना लिए काफी यूथ इस सफर पे चल पड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस की जर्नी के बारे में और इस सफर को पूरा किया है मिस्टर सुशांत जी ने, जो कि हमारे कलीग हैं। तो आइए इनके सफर के बारे में जानते हैं और इनके सफर से हम कुछ एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो सबसे पहले तो सुशांत जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने बड़े इतने कठिन एग्जाम को क्रैक किया है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है? और काफी यू हैव रिटन वेरी वेल एंड वेल सेड, थैंक यू सो मच। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो सच्चाई है कि ये सफर तो बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, लेकिन जिनके भीतर जज्बा है उनके लिए नामुमकिन भी नहीं है। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ अपने बारे में भी कुछ बताएं। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने स्कूलिंग करी है आगरा से 10th तक। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वडोदरा से। उसके बाद मैंने फिर लखनऊ मेट्रो में उसके बाद से मैं वर्क कर रहा हूँ 2017 से, और फिर उसी टाइम में मैंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री मेजर से। आपने ग्रेजुएशन 2017 से 17 से मेरा एक्चुअली 20 में ख़त्म हुआ था ग्रेजुएशन, और इग्नू से मैंने किया था डिस्टेंस लर्निंग। उसके बाद फिर मैंने इग्नू से एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया था गांधी एनपी स्टडीज़ में, तो दैट इज़ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बाकी तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी आपका मकसद था यूपी पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम निकालने का, या फिर ये बाद में आपने ग्रेजुएशन के बाद इसको मतलब अपना वो रखा है? जब मैंने लखनऊ मेट्रो में ज्वाइन किया 2017 में आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम, तो उस समय था कि उस समय कुछ समय वेट करने का मैं सोचा कि अब आगे नेक्स्ट कुछ करते हैं मतलब। तो उसलिए फिर मैंने ग्रेजुएशन को अपना कंप्लीट किया और फिर उसी सब्जेक्ट में मैंने ग्रेजुएशन करी, जो मुझे आगे किसी भी एग्जाम में बेटर मतलब आप पहले से ही इस टारगेट में क्लियर थे कि आपको ये एग्जाम निकालना है, इसलिए आपने इस सब्जेक्ट को एक्चुअली मैं इस बात से क्लियर था कि मुझे कोई बेटर एग्जाम्स निकालने हैं, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स मुझे ये भी श्योर हो गया कि मैं सिविल सर्विस का ही एग्जाम दूंगा सिर्फ। अच्छा, आपको कितने अटेम्प्ट लगे हैं इस एग्जाम को क्लियर करने में? और इस बार आपकी 40वीं रैंक आई है और आप एसडीएम की पद पर तैनात होने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? और वो काफ़ी अच्छी फीलिंग है कि मतलब जो मैंने जिस जर्नी पे मैंने स्टार्ट किया था दैट इज़ टू सम एक्सटेंट कंप्लीटेड, और मेहनत रंग लाई। हाँ, तो और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। तो ये तीसरे अटेम्प्ट में आपने इसको क्रैक किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पहले और दूसरे में आपको क्या लगता है कि आपके मतलब आपने क्या कमी रह गई थी, या किस तरह की प्रिपरेशन में? रिवीजन की कमी थी मेनली। रिवीजन की कमी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था हालांकि, लेकिन उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं थे मेंस में कि वो क्लियर हो पाए। प्री आपका क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं जिनका प्री भी नहीं क्वालिफाई हो पाता है, तो उनको क्या मतलब अपना मतलब स्टेप क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे प्री क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं प्री ही क्वालिफाई हो जाए, कुछ तो मतलब मोटिवेशन आए, बूस्ट हुए, क्योंकि प्री जब तक क्वालिफाई नहीं होता तब तक हम मेंस के बारे में नहीं सोच सकते, इंटरव्यू के बारे में नहीं सोच सकते। तो मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि आप प्री क्वालिफाई करें। तो हाँ, मतलब जैसे प्री तो क्वालिफाई करना है, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो मेंस के हिसाब से करनी है उस समय। अच्छा, ये सोच के नहीं करना है कि मुझे सिर्फ प्री का एग्जाम क्लियर करना है। तो प्री में कैसे होता है, नॉर्मली हम फैक्चुअल पढ़ते हैं कि मतलब समथिंग हैपेंड इन 1871 ऐसे करके समथिंग ऐसे पढ़ते हैं, पर हम मेंस में तो पूरा उसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ते हैं, है ना, आर्टिकुलेट करते हैं पढ़ते समय, ऐसे ऐसा हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल, अपनी ओपिनियंस भी रखते हैं। तो वैसे पढ़ाई करनी चाहिए उस पीरियड में, और जब प्री आ जाएगा उस समय आपको टेस्ट सीरीज देनी है उससे पहले प्री के लिए, और फिर बिल्कुल मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ना है, प्री के हिसाब से पढ़ना है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मतलब उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उनके लिए वो बुक पढ़ना ही बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो ये कैसे रीडिंग का जो स्किल है, ये कैसे किसी बंदे को शुरुआत करनी चाहिए उसको डेवलप करने के लिए? अब रीडिंग करते रहना चाहिए, मतलब मैं तो ये कहूँगा। आपने कैसे ये डेवलप किया? जैसे नॉट मतलब जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं तो खैर पढ़ रहा था। अच्छा, तो डेवलप हो गया था उस तरीके? हाँ, मतलब उतना डेवलप नहीं भी था, तो मैंने 2019 से तो मैंने न्यूज़पेपर थोड़े बहुत पढ़ना शुरू किया था, और कभी कभी कुछ बुक्स भी मैंने पढ़ी थी जो नॉवेल्स होती है, रिलेटेड नॉवेल्स थी, मतलब जैसे। आपका मतलब ये हैबिट था नॉवेल्स? नहीं, ऐसी कोई हैबिट नहीं थी, कुछ ही मैंने पढ़ी है, जैसे मतलब शायद 4-5 पढ़ी होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो लेकिन रिलेटेड थी, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई नॉवल होगी या कुछ
मतलब आपको अच्छा related लगता था, इंटरेस्टिंग field से, लगता हाँ। था, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, ये सब आपको इंटरेस्ट आता था। हाँ। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट डेवलप करो, यानी कि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तब तो आप रीडिंग स्किल भी आपकी डेवलप हो ही जाएगी। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर से शुरू करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे बुक पर आए। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सिलेबस, मतलब कैसे स्ट्रेटेजी कैसे आपने बनाई थी इसके लिए, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, सब जानते हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि सिलेबस देखकर ही लोगों के अंदर एकदम डर आ जाता है, भाई इतनी लंबी कैसे करेंगे, क्या है। नहीं, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस देखना है। अच्छा, इसके लिए मोटिवेशन भी क्लियर होना चाहिए, मतलब आपके अंदर मोटिवेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप डेवलप कर सकते हाँ, हो। मतलब आपको रीजन आपको पता होना चाहिए कि भाई यू स्टार्टेड, और वो मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। और उसके बाद ना भी हो स्ट्रॉन्ग रीजन, बट ये अपने मगर आप में आपके अंदर एक इच्छा होनी एक चाहिए। रीजन है कि आपको एक बेटर जॉब चाहिए, मान लो। ये भी एक अच्छा जैसे reason आपका है। ये था कि आपको एक बेटर जॉब चाहिए, तो हाँ। यही आपका मोटिवेशन था। मेरा लास्टली यही मोटिवेशन था कि मुझे एक बेटर जॉब चाहिए। मुझे लगता था मेरा ज्यादा कैलिबर है जिस जॉब पे मैं था, जो कि अच्छी जॉब आपको है। ये फील होती थी कि मतलब हमारे कैलिबर ज्यादा है, हमें इस बेटर जॉब के लिए जरूर ट्राई हाँ, करना मुझे चाहिए। ऐसा फील होता बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी अपने आप को कम मत समझिए, हो सकता है आपके अंदर भी कैलिबर हो, तो आप भी शुरुआत कर दीजिए अपनी पढ़ाई के लिए। और दूसरा, हाँ, प्री, मेंस और ये इंटरव्यू, तो इसमें सबसे ज्यादा कठिन कौन सा था आपके लिए क्रैक करना? प्री तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिया, सेकंड अटेम्प्ट में भी प्री क्वालिफाई हो गया होगा? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्री क्वालिफाई नहीं किया था। अच्छा। और मैं यही कहूँगा प्री सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्लियर डिफिकल्ट पार्ट। हाँ, क्योंकि उसमें मेंस लाखों है, बट मेंस वो आपके लिए थोड़ा फिजिकली स्ट्रेसफुल ज़्यादा है। आपको जब आप घर में टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो तो आपको 3 घंटे में लिखनी है, या कभी कभी आप 2 टेस्ट दे रहे हो तो 6 घंटे 7 घंटे आपके ऑक्यूपाइड हो जा रहे हैं, पर उसके सिनॉप्सिस आप पढ़ोगे तो फिजिकली स्ट्रेनिंग है। बाकी प्री निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लार्जली आई वुड से फॉर यूपीएससी में मेरा एक प्री निकला है इससे पहले। सो उससे पहले मेरे नहीं निकले थे तो, हाँ, लेकिन पीछे मेरे निकल रहे थे बिकॉज थोड़ा सा ईजियर है सिलेबस कंपेरेटिवली। सेकंड वाले में मेरा फोकस लार्जली यूपीएससी था, तो इस वजह से मैं पीसीएस का पढ़ नहीं पाया। लेकिन फिर भी सेकंड अटेम्प्ट में ये गलती हो गई थी कि आपने यूपीएससी पे ज्यादा फोकस कर दिया। गलती नहीं, मतलब वो चॉइस था। चॉइस था, हाँ, मतलब मैं उसको जान के ही मैंने यूपीएससी का प्रिपेयर किया था। अच्छा। और उतना मैं यूपी स्पेसिफिक नहीं पढ़ पाया था, करंट अफेयर्स उस हिसाब से नहीं पढ़ पाया था, तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ। और थर्ड अटेम्प्ट में आपने मतलब इसको पूरी तरह से? हाँ, थर्ड टाइम में मेरे दोनों प्रीलिम्स क्लियर हुए थे, यूपीएससी का भी पीसीएस का भी, मैंने दोनों मेंस दिए थे। मतलब आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते गए और आपकी मजबूती जो है सब जगह होती हाँ, गई। मतलब ये, हाँ, एक मोटिवेशन जो फैक्टर आप ये बोल रहे थे कि मोटिवेशन क्या था, तो मार्क्स भी मोटिवेशन थे। हर बार मैं देख रहा था कि मेरे मार्क्स थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे। जब मेरा नहीं भी सिलेक्शन हो रहा था किसी एग्जाम में, तो मेरे मार्क्स तो लेकिन बढ़ ही रहे थे। तो उससे आपको एकदम क्लियर हो रहा है मुझे पता था कि मैं पढ़ तो सही हो रहा हूँ, मतलब पढ़ मैं सही चीज़ रहा हूँ, मैं शायद उतनी ज़्यादा बार रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ बस। तो एक ना एक दिन ये होना ही था। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोशिश करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, तो जॉब के साथ इतने कठिन एग्जाम को क्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा दिन लगा रहे हैं, उनसे भी क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो किस तरह से आपने टाइम को मैनेज किया? जो लोग एग्ज़ाम ये देना चाहते हैं और वो जॉब कर रहे हैं, जी, सो जॉब तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होती है। नॉर्मली 8-10 घंटे जाएंगे जॉब में, उसके बाद आप के पास सोने के अलावा तो 4 घंटे आपके बचने ही हैं। मतलब 4-5 घंटा तो आप निकाल ही आप सकते निकाल हैं। सकते हैं। तो उसमें से अगर आप मान लीजिए रोज़ 3-4 घंटे भी पढ़ लेंगे, जो कि मुश्किल है रोज़ पढ़ना भी रेगुलर बेसिस पे, पर आपके पास रेस्ट है, किसी दिन आप सीएल लेंगे, मतलब आप लार्जली जिस दिन रेस्ट है उस दिन छुट्टी कंसिस्टेंसी है। इज द की, कंसिस्टेंट तो आपको कंसिस्टेंसी होना की है, पड़ेगा। पर जैसे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभार ऐसा होगा कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मान लो आज मैं नहीं पढ़ पाया, ठीक है, तो फिर आपको याद रखना है, ये बात ध्यान रखनी है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो आपको फिर वो संडे को जो आपका रेस्ट होगा, तो फिर उस बात को ध्यान रखते हुए आपको अगले दिन पढ़ना है फोकस अपना से। बैकअप जो है, मतलब अगर आप 4 घंटे सही से पढ़ लेंगे, आप जानते हैं बात, तो वो ज़्यादा बेटर है 8 घंटे पढ़ लेंगे। तो मतलब अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आगे जाकर वो जो चीज छूटी है उस टारगेट को पूरा करना है हमें। हाँ, दिमाग में रहना चाहिए कि मैंने जान के मतलब 1 हफ्ते में पढ़ा नहीं हूँ, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। दिमाग में ये बात नहीं रहेगी तो फिर जी जी जी। और जो मेंस है उसमें आपने राइटिंग का जो स्किल होता है, लिखने का, वो उसके लिए आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस में हुआ था, लेकिन मार्क्स कम थे तो इंटरव्यू के बाद नहीं हो पाया। तो उस समय मैंने
टेस्ट दिए थे, पर शायद 7-8 टेस्ट ही मैं लिख पाया था उसमें, क्योंकि पढ़ाई कवर नहीं हो पाई थी। तो पढ़ाई करने के बाद टाइम जो बचा था 7-8 टेस्ट में लिख पाया था। तो ऑब्वियसली मार्क्स कुछ कम रह गए, 20-25 मार्क्स शायद कम रह गए उस समय, वो भी लास्ट पोस्ट के हिसाब से। तो फिर इस बार फिर मैंने काफ़ी सारे टेस्ट मैंने लिखे थे इस बार, करीब मेंस के मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे 30 के आसपास। तो मेंस में लगभग कितना क्वेश्चंस आते हैं? 3 दिन का होता है ये पेपर? 4 दिन का होता है वैसे। और जैसे एक जीएस के पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो 40 क्वेश्चन आएंगे एक दिन में, तो 3 दिन में। और उसके हिसाब से फिर आपका फर्स्ट डे जो पेपर होता है वो हिंदी का और एस्से का होता है, जिसमें आपको 3 एस्से लिखने हैं, 700 वर्ड्स ईच, और हिंदी का एक पेपर होता है, और बाकी के 3 दिन जीएस के 6 पेपर होते हैं। सिलेबस चेंज हुआ है, अब जीएस के 6 पेपर होते हैं। तो आप ये बताइए कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? यहीं पर सेटल होना है या यूपीएससी भी अब टारगेट है? हाँ, यूपीएससी मेरा प्लान है, और अभी भी मैं कोशिश करनी है? मैं कोशिश एक अटेम्प्ट और कोशिश करूँगा। अच्छा, और अब तो आप एसडीएम बन गए, तो हमारे कलीग्स को तो नहीं भूल जाएंगे आप? टच में रहिएगा। नहीं, एक्चुअली मेमोरी मेरी अच्छी है। डेफिनेटली मेमोरी अच्छी होगी, तभी इतना अच्छा एग्जाम आपने क्रैक किया हुआ है। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो को देखा है। और आप सबको भी ऑल दी बेस्ट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।